गुड मॉर्निंग बच्चों। व्यंजन संधि का जो 5वां नियम है हमारा वो इस तरह से है। जब तय का मिलन, जब तय का मिलन है से हो तो तय को दे यानी तय को दे में बदल दिया जाता है और है को धे में बदल दिया जाता है। तय या है के साथ जे या झे का मिलन होता है या मिलते हों तब तय या दे की जगह पर, तब तय या जे की जगह पर स्थान पर जे बन जाता है। जे के रूप में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण इस तरह से हैं। उत जमा हरण। मैंने आपको पहले भी समझाया था, जब हम एक शब्द के दो टुकड़े करते हैं तो पहले शब्द के अंत के अक्षर को और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को के मिलन होने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो उत जमा हरण शब्द बनेगा उद्धरण। तय जमा है बराबर धे के रूप में इसका परिवर्तन होता है। आदि धे के इसके रूप में भी इसका परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर दे धे लगा हुआ है, दे में धे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें इसका परिवर्तन हो जाता है। दूसरा जो उदाहरण है हमारा वो इस तरह से है। सत जमा जन, सब बन जाएगा सज्जन। तय जमा जे, तो तय के बाद जे आ रहा है और जब तय के बाद जे आएगा तो इन दोनों के मिलने से आधे जे में इसका परिवर्तन हो जाता है। ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं और आधे हलंत को हम दर्शा ही रहे हैं तो शब्द में यहां पर इसका परिवर्तन हो जाता है आधे जे के रूप में। तीसरा जो उदाहरण है वो इस तरह से है। उत जमा हरण, उत जमा हार। उत जमा हार शब्द बनेगा उधार। तय जमा है, इन दोनों के मिलने से धे, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो इसके ये दूसरा रूप है इसका, यहां आदि धे में इसका परिवर्तन हो जाता है। चलते हैं अगले नियम की ओर। तो व्यंजन संधि का छठा नियम इस तरह है बेटा, देखो ध्यान से, नियम के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तय या दे के साथ, तय या दे के साथ जब ले का मिलन होता है, तय या, फिर से सुन ले एक बार, तय या दे के साथ जब ले का मिलन होता है तब तय या दे की जगह पर ले बन जाता है। जैसे उदाहरण देखें थोड़ा ध्यान से। तत् जमा लीन शब्द बनेगा तल्लीन। तय जमा ले, इन दोनों के मिलने से ले में विकार होता है
तो आधे रूप में इसका परिवर्तन हो जाता है जब शब्द का हम प्रयोग करते हैं, शब्द में लिखते हैं। दूसरा उदाहरण भी इसी तरह से है, उत जमा लाश, शब्द बनेगा उल्लास। ते जमा ले बराबर ले, आधे ले में इसका परिवर्तन होता है, तो ते और ले के मिलने से आधे ले की उत्पत्ति, मतलब आधे ले के रूप में इसका विकार उत्पन्न हुआ है, तो आधे ले में इसका शब्द में इसका प्रयोग हो जाता है। दूसरा हमारा जो 7वां नियम है व्यंजन संधि का, वो इस तरह से है, जब में के बाद, में के बाद ये हो, ये कोमा रे, कोमा ले, कोमा वे, कोमा शे, कोमा शशकन, कोमा से, कोमा है में से कोई एक व्यंजन हो तो में अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। दोबारा से सुन लें, जब में के बाद इन सभी में से कोई एक वर्ण, कोई एक वर्ण के मिलने से इनका विकार में अनुस्वार के रूप में परिवर्तन हो जाता है। के बाद में या ये हो या रे हो, ले हो, वे हो या से हो, मतलब कोई सा भी वर्ण हो तो उन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, वो में अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखें, सम जमा योग, सम जमा योग शब्द बनेगा संयोग। में जमा ये के मिलने से में इसका विकार हुआ है। अनुस्वार यानी ये इसकी जो ध्वनि होती है वो एक तो में आधे में चली जाती है और एक आधे में भी इसकी ध्वनि के रूप में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो यहां पर संयोग के रूप में इसका परिवर्तन हुआ है। दूसरा जो उदाहरण है, सम जमा हार, संहार शब्द के रूप में, यानी संहार शब्द बनेगा में जमा है, इन दोनों के मिलने से में विकार उत्पन्न हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, अनुस्वार कहलाता है। तीसरा उदाहरण देखें, सम जमा वाद, शब्द बनेगा संवाद। में जमा वे, इन दोनों के मिलने से में परिवर्तन हुआ है, ये अनुस्वार के रूप में इसका उच्चारण होता है। और जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तो आधे में के रूप में इसकी ध्वनि निकलती है, तो ये इस तरह से है। अगला उदाहरण है, सम जमा सार, शब्द बनेगा संसार। में जमा से, इन दोनों के मिलने से में का विकार उत्पन्न हुआ है, तो संसार ये में इसके रूप में इसका प्रयोग शब्द में हो जाता है। इसी तरह मैं समझता हूं कि ये तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। ये संधि का तीसरा भेद है, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, 2 पहले आ चुके हैं। स्वर संधि जो 5 भेदों में बटी, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण आपके सामने दिए। व्यंजन संधि, उनकी परिभाषा, कुछ नियमों के बारे में भी हमने आपको बतलाया। तो तीसरा जो भेद है वो विसर्ग संधि का है। इसकी परिभाषा, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन के आने पर, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन के
आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे पर है जमा अक्षी, शब्द बनेगा परोक्ष। ए के पीछे विसर्ग लगे हुए हैं, एह भी भूल जाता है ये, तो विसर्ग जमा ए, इन दोनों के मिलने से ओ में इसका विकार उत्पन्न हुआ। कई बार हम इस ए को भी हटा सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट विसर्ग इस तरह भी इसका हम प्रयोग कर देते हैं, तो विसर्ग जमा ए बराबर ओ के रूप में इसका परिवर्तन होगा और शब्द में ओ की मात्रा के रूप में इसका विकार उत्पन्न हो जाता है। दूसरा उदाहरण है तिरह जमा भाव, शब्द बनेगा तिरोभाव। पहले की तरह है, यहां विसर्ग है, विसर्ग जमा भय, इन दोनों के मिलने से ओ की मात्रा में विकार उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये ओ के रूप में इसका विकार उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों के मिलने से ओ में ओ बनता है। तीसरा जो उदाहरण है वो है मन्हे जमा ते। ये थोड़ा यहां पर मिस्टेक हो गया है, नम्हे जमा ते, इस तरह से हम इसको लिखेंगे, नम्हे जमा में ते, शब्द बनेगा नमस्ते। विसर्ग जमा ते, इन दोनों के मिलने से का विकार उत्पन्न हुआ है, से में हलंत लगा हुआ है, और हलंत मैंने आपको पहले भी बताया था आधे अक्षर को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। तो जब हम शब्द लिखते हैं तो उसमें आदि से का प्रयोग होता है, तो आदि से के रूप में इसका विकार उत्पन्न हो जाता है। हमारा चौथा जो उदाहरण है वो है दुहे, दुहे जमा में कर्म, दुहे जमा में कर्म, शब्द बनेगा दुष्कर्म। विसर्ग जमा के, इन दोनों के मिलने से षटकोण वाली आदि से में इसका परिवर्तन हो जाता है, इसका विकार उत्पन्न हो जाता है, तो दुष्कर्म शब्द इस तरह से बनता है। पांचवा जो उदाहरण है वो है निह जमा में चल, शब्द बनेगा निश्चल। छोटी ई के पीछे विसर्ग लगे हुए हैं, अगर हम इस छोटी ई को नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विसर्ग इसके बाद में फिर भी आ रहा है, तो विसर्ग जमा में चे, विसर्ग और चे के जोड़ने से शब्द 21 वाली से आदि में इसका विकार उत्पन्न होता है, तो शब्द बनता है निश्चल। ये 21 वाली से आदि में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो विसर्ग जो है वो मैंने आपको अभी बताया था, कई उदाहरण दिए हैं। तो विसर्ग का परिवर्तन ओ के रूप में भी निकल जाए, ओ की मात्रा के रूप में भी हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन आदि से के रूप में भी हो जाता है, सड़क वाली से के रूप में। तो विसर्ग का परिवर्तन षटकोण आदि षटकोण के रूप में भी हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन 21 वाली से आदि से में भी इसका परिवर्तन हो जाता है। यानी कई नियम हैं, कई उसके रूप हैं जिन रूपों में विसर्ग संधि का विकार उत्पन्न होता है। आगे आपको कल समझाएंगे।